मनोज तिवारी जी भगवा रंग के कपड़े पहना करके हीरोइन के साथ छम्मा छम्मा कर रहे थे, क्या तब भावना आहत नहीं हुई? जब तुम्हारे निरहुआ रवि किशन खटिया सटा रहे थे भगवा रंग के कपड़े हीरोइन को पहना करके, क्या तब नहीं हुए? अब जागरूक हुए तो उन्हीं का क्यों विरोध क्यों नहीं किया? अब जब कैटवॉक कर रही थी हमारी मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी बिकनी पहन करके, जब भावना आहत नहीं हुई? अंधभक्तों की बुआ वो जो किसानों को आतंकवादी बताती कंगना रनौत लोकअप शो कर रही, एक लड़के को भगवा रंग का सूट पहना करके उसके ऊपर जूता रख रखा है, क्या जब नहीं भावनाएं आहत हो रही थी? ये मतलब एजेंडा ही क्यों? अगर सुनिए हिंदू पहले से ही जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं। अगर सोएंगे तो वो कामकाज कैसे करेंगे? देश तरक्की कैसे करेगा? जगे हुए हैं तभी तो आज देश में, जब पहले सुई भी नहीं बनती थी आज हवाई जहाज तक बनने उड़ रहे, सारी चीज है ना। ठीक, दूसरी बात आपने मुझे बताया कि भावनाएं आहत हुई, तो इनके बारे में क्यों नहीं किसी ने बोला? दूसरी बात, जब आपको पता इस चीज से भावनाएं आहत होंगी, सरकार में एक सेंसर बोर्ड एक बनाया गया है, सरकार से सेंसर बोर्ड से पिक्चरें पास होती हैं। जब तुम्हें पता है गर्दा कटने वाला है इन मैटरों पे, तो तुमने पहले ही क्यों नहीं कट किया उस सीन को? सेंसर बोर्ड में पास ही क्यों किया? दूसरी बात, जब आप पास कर देते हो सेंसर बोर्ड में, फिर आप टीवी पे बैठकर एजेंडा चलाते हो, क्यों? क्योंकि जो जनता के असल मुद्दे हैं उनसे आपको भटकाया जा सके, जनता को मुद्दों से भटकाया जा सके। अब कोई टीवी देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता बेरोजगारी का मुद्दा? और कैसे? और बता, मैं भी बता ही रही हूँ भाई, मैं भी बता ही रही हूँ ना, बेरोजगारी है, शिक्षा है, 13 किलोमीटर तक बेटियों को तुम घसीट रहे हो, तुम्हें देख तक नहीं पा रहे हो। ठीक, इस तरीके के मुद्दे जनता के मुद्दे, शिक्षा को लेकर के आवाज उठाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, ये मुद्दे नहीं है क्या? देश के असल मुद्दे ये हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, साध्वी प्रज्ञा कह रहे धर्म बचेगा, हिंदू बचेंगे। जिन मोहतरमा की आपने बात की है उन पे कितने मुकदमे हैं ये आप मुझे बता देना गिन करके। ठीक, और मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि आप लोग 4 बैठ करके 6 बैठ करके टीवी पे मुर्गा लड़ाओ कि सनातन धर्म बचाओ, इतना कमजोर नहीं है सनातन धर्म। ठीक है, खूब मजबूत है। इनकी कुर्सी बचाओ, आप ये बोलो इनकी कुर्सी बचाओ, आप ये मत बोलिए सनातन धर्म बचाओ, आप बोलो इनकी कुर्सी बचाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि जो बैठ करके मुर्गे लड़ा रहे हैं बैठ करके। देखोगे मैं ये आपकी लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी आमिर खान जी की, मैंने वो भी देखी, मैंने जो है पद्मावत देखी, मैंने तो जो वे पूछते हैं ना तुम्हारे हीरो जो है वो आप आम काट के खाते हो या चूस करके खाते हो, हाँ मैंने जो है ये मूवी देखी। नहीं, मैंने कश्मीरी फाइल्स मूवी भी नहीं देखी, मैंने थोड़ी सी देखी, सिर्फ वाले सपोर्ट कर रहे थे इसलिए नहीं देखी थी, मैंने थोड़ी सी देखी जितनी जरूरत की चीजें थी। फिर मैंने उसमें जो निकाला कि यार 1980 में तो अनुपम खेर जी इधर बॉलीवुड में आ गए थे, तो फिर ये कब प्रताड़ित हुए? मैं ये सोच गई, अब हिंदू वहाँ पे पंडितों ने आंदोलन किया था, आपने देखा था? मैं सच की पिक्चरें देखती हूँ, मैं ये देख रही थी कि पंडित, सुन लीजिए, और वो उसे भी तो फ्री में अवार्ड मिल गया था। एक बात मेरी बात सुनिए, फिल्म चलने नहीं देंगे, अब आप वो उनका मैटर है, चलने दो ना चलने दो, लेकिन आप मुद्दे से मुझे मत भटकाइए। जब ब्राह्मण अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहा था कश्मीर में, क्या अनुपम खेर जी मिलने गए थे? जो अग्निहोत्री है जिसने सारी जिंदगी पिक्चर बनाई, उसकी एक पिक्चर हिट नहीं हुई, उसने एक जहर फैलाया देश में, ठीक, वो सुपर डुपर हिट हो गई, सब काम हो गया, क्या वो बंदा गया वहाँ पे असलियत की कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए? गया वो? और जब कश्मीरी फाइल्स की जिसके ऊपर पिक्चर बनी है, जब ये मैटर हुआ, किसकी सरकार थी भाई? हिंदू नहीं है, मैं तो सनातनी हूँ, सनातनी तो इसी तो मैं तो सनातन धर्म से सनातनी हिंदू मूवी का विरोध कर। अगर वो इस तरीके की चीजें बोलती हैं, आप उनसे ये पूछना कौन कौन से मुकदमे हैं, किस किस धाराओं में है। चाकू तेज कर लिया आपने? मेरे को जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी जुबान ही काफी है, जुबान ही मेरी काफी है। प्रज्ञा तो कह रहे हैं चाकू तेज कर ले। अब सरकार ने अनुमति दे दी क्या घर में चाकू रखने की? सरकार ने गर्दनें काटने के लिए अनुमति दी है क्या? अगर दिए तो आप बताइए, जब सरकार अनुमति देगी तुम तेज करोगे चाकू तो मैं भी कर लूंगी। प्रेम से सारी चीजें जीती जाती हैं, ध्यान रखना आप। जिहाद फैलाया जा रहा है, मैंने आपको बताया प्रेम से सारी चीजें जीती जाती है, मोहब्बत से, लड़ाई से नहीं जीती जाती। काहे को लव कर रहे तुम, और काहे को फिर तुम दूसरे जिहाद कर रहे, काहे को कर रहे? सड़कों पर है भगवाधारी, देखिए कहाँ है? आप तो यहाँ पे एक भी नहीं दिखे हैं। देखिए चीजें हैं, हमारे जो असल मुद्दे हैं जनता के, टीवी डिबेट में जो ये चीज चल रही है वो क्यों चल रही है? हमारे जनता के जो मुद्दों को भटकाने के लिए इस चीज को करे जा रहे हैं, और आप भी इस चीज को ही करे जा रहे हो। मैं आप सभी जितने पत्रकार हैं मेरे बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं, ईमानदारी से आप बताना सच बोल करके कि जो ये अभी 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी हत्या मर गई लड़की बेचारी, उसको उसका वीडियो किस किस ने दिखाया, उसके परिवार से कौन कौन मिलने गया? अच्छी बात है, अच्छी बात है।
मदद की है, ठीक, लेकिन आप इतने सारे बंदे खड़े हो यहाँ पे, मेरे भाई पुराने साथी आप मेरे हो, सबसे पहला योगदान मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का है, फिर जनता का है, किसानों का, नौजवानों का। आप मुझे ये बताइए कि आपने किस किस ने उस मुद्दे पर वो किया? तो आप चाहती है देश में पुजारी ना हो? मैंने कब कहा ऐसा? मैं राहुल गांधी जी कह रहे हैं आपके नेता, देखिए क्या कहा उन्होंने कि देश में पुजारियों की जरूरत नहीं है। सुनिए, हाँ। इंसान को देश चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, हमारे सनातन धर्म को पुजारियों की ज़रूरत है, ठीक, आपको अपने धर्म के प्रति आपको जरूरत है, आपको अपने, सुन लीजिए, नहीं, लेकिन देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? आप बताइए। संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा, नहीं चलेगा? अब आप ही बोलने लगे ना, एक पत्रकार होकर के 50 इंटरव्यू दिन में आप करते हैं, अब आप ही बता रहे ना। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने गलत कहा, लेकिन देश को चलाने के लिए देश किससे चलता है? भीम के संविधान से चलता है देश, ठीक है। लोग कह रहे राहुल गांधी जी को ठंडी लग रही, क्या चक्कर है, क्या खाते हैं ऐसा? देखिए, उनकी जो है, अभी आपने देखा होगा एक फोटो जो है उनकी वायरल हो रही है, व्हाइट कलर की टी शर्ट ने जो है हालत खराब कर रखी है संघियों की और सत्ताधारी लोगों की। देखिए, उनके साथ बहुत सारी ताकत है, हमारे युवाओं की ताकत है, बेटियों की ताकत है, आप जैसे जो पत्रकार है, यूट्यूब वाले जो सच्चाई दिखाते हैं, जैसे आंदोलन की आप लोगों ने दिखाई, उनकी ताकत है, और कार्यकर्ताओं की ताकत है, और परमात्मा की, ईश्वर की ताकत है। दूसरी बात, उनकी जो चाल है बहुत लंबी है, हम लोगों को तो दौड़ना पड़ता है, इतनी लंबी चाल है, तो जब हम तेज चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी ने एक टीम बैठा दी है डॉक्टरों की रिसर्च की कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही। अच्छी बात है, घुसी पड़ी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देश में मुद्दे नहीं रहे क्या? उत्तर प्रदेश में इतने हॉस्पिटलों में कुत्ते चाट रहे मुंहों को मरीजों के, ये मुद्दे नहीं है? हैं? अरे आप सारा इनका सिस्टम राहुल गांधी की टी शर्ट में बड़ा हुआ है भाई। राहुल गांधी जी हैं, वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा जी के बेटे हैं, और तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। यात्रा तो चली नहीं, लेकिन टी शर्ट चल गई मीडिया में, देखिए। किसने कहा यात्रा नहीं चली? मीडिया में। देखिए, मीडिया, हाँ, यही तो बात है। अभी जब राहुल गांधी जी विवेकानंद जी की उस प्रतिमा के ले रहे थे, तो हमारी जो बहन जो बोलती है, माफी चाहती हूँ, बहन जो बोलती है हमारी, वो संसद में हमारी बड़ी ताई जी जो है, मेरी तो ताई लगा है, हाँ ताई लगा है मेरी, वो ताई लगा, नहीं मेरी तो ताई लगा, चौकी उम्र की, चौकी उम्र की, मुझे लगा दृष्टि दोष उनके आ गया, कह रहे हैं कि विवेकानंद जी की प्रतिमा के वो श्रद्धांजलि दे देते, हालांकि दी, लेकिन ये चीज उन्होंने बहुत चलाई। अब टी शर्ट बहुत ज्यादा चला रहे हैं, और एक चीज और बहुत चला रहे हैं, आपको नहीं दिख रही है शायद, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखी है, तभी आप उस पर सवाल नहीं कर रहे, नहीं आप फटाक से सवाल करते गजेंद्र भाई। ये चीज बहुत चल रही है। प्रियंका गांधी जी को राहुल गांधी जी स्टेज पर बैठ करके प्रेम कर रहे हैं, हाँ, किस कर रहे हैं, अपनी बहन को प्रेम कर रहे हैं। अब भारत में भाई बहन का पवित्र प्रेम कितना माना जाता है? जिस व्यक्ति की, जिस बेटी के पिता की जो है हत्या हो गई हो, इतनी छोटी वो बेटी थी, और जिसकी दादी को उसने देखा हो इतनी गोलियों में, ठीक, और उनके देश में इतना कुछ हो गया हो, तो उसको भाई का जो प्रेम है वो पिता का प्रेम भी मिल रहा है हमारी प्रियंका गांधी जी को। इनको इन पे गंद दिख रहा है, इनको आप बताएंगे घर में करेंगे, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का प्रेम है। अरे किसी मंच पे करे वो प्रेम, अरे वो उनको अपने पिता की तरह उनको प्रेम कर रहे हैं, बड़े क्या बुना रहे हैं, क्या बुना रहे हैं? आपने देखा बुनाते हो? अरे अपनी बहन को प्रेम करना कहाँ गुनाह है? बहन भाई का प्रेम कितना पवित्र आपको नहीं पता? क्या आप अपनी बहन को प्रेम नहीं करते? क्या आपकी बहन विदा होगी तो आपको भी अच्छे से पता है, गोदी में उठा करके आप अपनी बहन को गाड़ी में बिठाओगे? मेरे यहाँ ये परंपरा है, मेरे यहाँ ये परंपरा है, बहन विदा होती है गोदी में उठा के बिठाते हैं गाड़ी में। कह रहे हैं मंच का उपयोग कर लिया राहुल गांधी जी। अब एक बात बताओ, इतनी मैं भी बताऊं आपको भाई, व्हाट्सएप पे वो फोटो मेरे को भेजी जा रही है, गंदपना भेजा जा रहा है। अरे बहन भाई के रिश्ते को, प्रेम को, अरे जिस बेटी के पिता की इस तरीके की हत्या हो गई हो, तो वो उसका भाई है ना, उसको बहन का प्रेम, भाई का प्रेम भी दे रहे हैं और अपने पिता का प्रेम भी दे रहे हैं। भाई क्यों नहीं? तकलीफ क्या है? ये मतलब मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ कि मतलब ये चीजें हो रही, मैं हैरान इसलिए हूँ कि मेरे देश के युवाओं की मानसिकता को क्या हो गया भाई, मानसिकता को क्या हो गया देश की, कि बहन भाई के प्रेम में उनको गंद दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है, आप इसको सीरियस लीजिए, आप इसे सीरियस लो भाई, आप इसको कम आंक रहे हो। जो हमारा युवा है वो बहन भाई के रिश्ते को फोटो इस तरीके की वायरल करे, तो सोचो हमारे देश के युवक किस नरक में जा रहा है। पर ये देखो ना आप, क्यों नहीं लग रही ठंड? मैंने आपको बताया नहीं, लोगों की शक्ति है, ताकत है, लोगों का प्रेम है, आप जैसे लोगों का भी प्रेम है। ये तपस्वी है राहुल गांधी जी, है, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है तपस्वी, मेहनती है। अगर वो चाहते 2-2 बार सरकार रही, और अगर वो चाहते कोई सा भी मंत्रालय लेकर के बैठ जाते, लेकिन हमारे नेता को इन सब चीजों से मोह नहीं है, वो जनता के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। किनके पास? मंत्रालय स्पेशल लिया उन्होंने, प्रधानमंत्री बने वो, सोनिया जी बनी प्रधानमंत्री नहीं ना, उन्हें त्याग की मूर्त कहते, क्यों जरूरत नहीं है दुनिया कुर्सी के चक्कर में? बताओ, 74 साल के प्रधानमंत्री कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे? अरे कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे प्रधानमंत्री जी, सर्जरी के प्रोटोकॉल मिला, वो मोह नहीं त्याग रहे। हमारे युवा नेता, जवान नेता हमारे मेहनत करे जनता के लिए, तुम्हें तकलीफ हो रही?